Hello everyone, I'm back with another video. So welcome to my channel, and today we are going to talk about 15 genius ways to grow your Instagram following fast. So those who don't know me, my name is Alia and I'm a certified Instagram marketer and a business coach. So let's move on with this video. So since there are so many ways to grow your following, but I personally like extracted, filtered out some 15 genius ways to grow your followers only for you people. I have made this video actually. आप लोगों के लिए ही बनाई हूँ मैं ये वीडियो. So do watch it till end. Don't skip the video. First genius way is optimize your bio. Yes. ऑप्टिमाइजिंग योर बायो का मतलब क्या है? मतलब कि आप अपने बायो को किस तरह से यूटिलाइज़ करते, किस तरह से इस्तेमाल करेंगे और किस तरह से ऐसा प्रेजेंट करेंगे कि वो आपके फॉलोअर्स को ग्रो करे. तो हर कोई फॉलोअर्स को बेसिकली बायो को इस तरह से यूज़ नहीं करता. मोस्टली दे राइट सम कोट, कुछ कोट लिख देते या कुछ अपने आप को लाइक यूनिक वे, अपने आप का प्रोफाइल यूनिक बनाने के लिए कुछ भी लिख देते. और सम थोड़े तो कुछ और ही फॉन्ट्स यूज़ करते थे लाइक या फिर थोड़े जन अपने बर्थडे मेंशन करते या समथिंग लाइक दैट. बट लेट मी टेल यू, बिजनेस पेजेस उस चीज़ के लिए नहीं है. लाइक अगर आपका पेज है बिजनेस पेज तो उस चीज़ के लिए बिल्कुल नहीं है आपका पेज. बिकॉज यू नीड टू ऑप्टिमाइज योर बायो इन सच अ वे दैट इट शुड अट्रैक्ट योर ऑडियंस. सो कैसा यूटिलाइज़ करेंगे, कैसा ऑप्टिमाइज़ करेंगे आप अपने बायो को, रियली मैटर करता है. तो उस पर वो इन्फॉर्मेशन डालिए जो जब भी कोई आपके प्रोफाइल पर विजिट करे उन लोगों को पता चले कि आपकी प्रोफाइल किस बारे में है, किस लिए हम आपको फॉलो करना, लाइक व्हाट डू यू पोस्ट. सो लेट्स मूव ऑन फॉर अवर second important thing, like second genius way to improve our followers and gain quickly. Keep a consistent content calendar. इसका मतलब क्या है कि आप कोई कैलेंडर रखेंगे जिस पे मुझे कंसिस्टेंट रहना है लिखा हुआ रहेगा? नहीं. इसका मतलब ये है कि आपको एक मतलब 30 डेज़ का कम, मतलब लाइक मिनिमम 15 डेज़ भी यूज़ कर सकते हैं आप आपके मुताबिक. अगर आप 15 डेज़ के अंदर आप और नेक्स्ट 15 डेज़ का कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं तो मतलब वेन एवर यू आर ट्राइंग टू शूट एज मैनी एज वीडियोज़ यू कैन. बिकॉज कम से कम आपको आगे के एक हफ्ते का कंटेंट रेडी रहना है आपके कैलेंडर पे कि मेरे को आज ये पोस्ट करना है, नेक्स्ट डे ये, थर्ड डे ये, फोर्थ डे ये. सो व्हाट आई डू पर्सनली मीन्स आई वेन एवर आई रिकॉर्ड, लाइक मैं एक दिन शूट कर रही हूँ, समझिए मैं ऐसा शूट करती हूँ कि बहुत सारे वीडियोस उस एक दिन में बन जाना. एंड आई कीप माई कॉन्टेंट ऑलवेज रेडी वेन एवर आई स्टार्ट माई न्यू अकाउंट और वेन एवर आई स्टार्ट पोस्टिंग. आई कीप एक एटलीस्ट मैं एक मंथ का कॉन्टेंट तो रेडी ही रखती हूँ. सो आई वॉन्ट यू ऑल टू डू दैट कि कभी भी कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको कंटेंट रहना ज़रूरी है. किसी दिन आप फील नहीं करेंगे, आपको रिकॉर्ड करने का मन नहीं करेगा, तो आप क्या करेंगे? यू हैव टू कीप योर कंटेंट रेडी सो दैट यू कैन पोस्ट ऑन दोज डेज. सो उस हिसाब से यू शुड बी लाइक कीप योर कंसिस्टेंट कंटेंट कैलेंडर्स का मतलब ये है. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड जीनियस थिंग. योर इंस्टाग्राम प्रोफाइल पिक्चर शुड रिप्रेजेंट यू इन 5 seconds. इसका मतलब क्या है? जब भी कोई भी आप इंटरेक्शन कर रहे हैं या एंगेजमेंट कर रहे हैं किसी से भी, तो आपका पहले वो लोग देखेंगे प्रोफाइल पिक्चर. नॉट ओनली इट शुड बी अट्रैक्टिव, यहाँ पर ये है अट्रैक्टिव ही रहना ज़रूरी नहीं है, काफ़ी नहीं है, काफ़ी नॉट ज़रूरी, सॉरी. सो योर प्रोफाइल पिक्चर शुड नॉट ओनली बी अट्रैक्टिव बट शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट वॉट यू डू. जैसे कि अगर आपका जिम वर्कआउट का अकाउंट है, समझिए आप वर्कआउट कर रहे हो, तो आपके प्रोफाइल पिक्चर पे आप वर्कआउट करने वाली ही पिक्चर रहना, ताकि लोगों को पता चल जाए कि भाई ये है वर्कआउट का, इसको मुझे फॉलो करना है या नहीं. वही 5 seconds में उन्हें डिसाइड करना है कि हाँ दिस इज़ रिलेटेबल टू मी, चलो क्लिक करो, लाइक दैट. तो आपको आपके ऑडियंस कौन से ऑडियंस को गेन करेंगे आप? ऑब्वियसली जो आपके नीचे में इंटरेस्टेड रहेंगी वो रहेगी आपके ऑडियंस. तो आपके ऑडियंस आपको देखते कि आपकी प्रोफाइल पिक्चर देखते कि पहचान लेना कि हाँ दिस इज़ द थिंग आई लाइक, मुझे ये पर्सन को फॉलो करना, लेट्स विजिट हिज प्रोफाइल या हर प्रोफाइल बोलकर वो आपके पेज पर आना है. तो उस वजह से आपको अपने नीचे के मुताबिक प्रोफाइल पिक्चर अपलोड करना है. लेट्स मूव ऑन टू द फोर्थ जीनियस वे. Use all 30 hashtags. So I'm gonna create a particular video on hashtags also. Might be the link might be over here once I create it. So just go and visit it. But
यूज़ ऑल 30 हैशटैग्स। तो मैं बहुत जनों को देखी जो हैशटैग्स यूज़ तो करते हैं बट नॉट 30। आप लोगों को 30 और हैशटैग्स यूज़ करने का ऑप्शन दिया गया है, तो व्हाई नॉट यूटिलाइज इट, प्लीज़ यूटिलाइज इट एंड यूज़ हैशटैग्स, क्योंकि हैशटैग्स ही वो ज़रिया है जिससे आपको आगे चल के जब आपका कंटेंट पुराना भी हो जाएगा तब आपके हैशटैग्स के थ्रू फॉलोअर्स आपके पेज पर पहुंचेंगे। तो प्लीज़ यूज़ 30 हैशटैग्स। लेट्स मूव ऑन फॉर द 5th जीनियस वे, इम्प्रूव योर फोटोग्राफी। यस, आई डोंट पर्सनली रिकमेंड टू बाय DSLR, ये वो कोई महंगी चीज़ खरीदो एंड पिक्चर्स डालो। नो, जितना भी आपका फ़ोन की क्वालिटी है ठीक है, बट फोटोग्राफी को इम्प्रूव करो। गो एंड लर्न अबाउट टिप्स एंड ट्रिक्स रिगार्डिंग फोटोग्राफी, कि कैसे फोटोग्राफी अच्छे रहेंगे आपके नीशी में। ओके, सो आपके नीचे के मुताबिक कौन सा फोटोग्राफी अच्छे रहेंगे, क्या रहेंगे, कैसा लेना चाहिए एंड और बेसिक्स डिटेल्स आप सीखें। और अच्छी फोटोग्राफी जब भी डाल रहे हैं अगर आपके अकाउंट में फोटोग्राफी, please make sure it is a good photography. Let's move on for the 6th genius way. Develop a consistent editing style or get presets. So मैंने कई जनों के प्रोफाइल्स देखा है जिस पर जो पिक्चर्स रहते हैं, फोटोग्राफी रहती है ठीक है, लेकिन उन लोगों की एडिटिंग बिल्कुल डिफरेंट रहती है एक पिक्चर से दूसरी पिक्चर के। उन लोगों के प्रीसेट्स, जो फिल्टर्स बोलते हैं ना, वैसा प्रीसेट्स रहते हैं, तो वो एकदम डिफरेंट रहते हैं। एक कलरफुल पिक्चर रहती है, एक बहुत ही डल, एक विंटेज काइंड ऑफ, एक नहीं। आपकी प्रोफाइल जब प्रोफेशनल लगेगी जब आप एक ही थीम, एक ही फिल्टर या एक ही टाइप का प्रीसेट यूज़ करते हैं आपके ऑल पिक्चर्स पर, तो वो ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रोफेशनल प्रोफाइल नज़र आती है। तो इसलिए मैं ये भी रिकमेंड करूँगी आपको। लेट्स मूव ऑन फॉर द 7th जीनियस वे। 7th जीनियस वे इज़ टैग योर लोकेशन। यू नो दैट जब कभी किसी को सपोज कोई रेस्टोरेंट का देखना है तो लोग क्या करते हैं, रेस्टोरेंट का नाम टाइप करते हैं एंड देन लोकेशन पर जाकर चेकआउट करते हैं, तो वहाँ पर बहुत सारे पिक्चर्स एक साथ विजिबल होते हैं, जैसा ये स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूँ। हाँ, तो अगर आप अपने पिक्चर पर लोकेशन डाल देंगे जहाँ पर आप विज़िट करें तो आपका भी पिक्चर यहाँ पर रिकमेंड होगा। तो अगर सपोज वो लोग आपकी पिक्चर अच्छी दिखी तो मे बी वो लोग चेकआउट करना चाहेंगे आपका चैनल, और आपके चैनल पर शायद उन लोग कोई फूड ब्लॉगर ढूंढ रहे थे जो अच्छे रेस्टोरेंट्स रिकमेंड करने वाले, तो उन लोग क्या जब आपकी प्रोफाइल विजिट करें, अरे ये इंसान तो बहुत अच्छे लाइक रिकमेंडेशंस दे रहा है, सो व्हाई नॉट फॉलो देम बोल के दे विल बेसिकली फॉलो यू एंड एनी हाउ योर प्रोफाइल इज़ विजिबल ऑन दैट पेज इज़ मोर इम्पोर्टेंट। इसलिए लोकेशन आप कैसा भी लाइक ऐड करिए, नॉट योर होम लोकेशन आई एम टॉकिंग अबाउट, बट locations where you visit good places. Let's move on for the 8th genius way. Write a great caption. Obviously आपको जब भी आप कोई पोस्ट कर रहे हैं तो क्यों पोस्ट कर रहे हैं, किस लिए पोस्ट कर रहे हैं, वो पोस्ट रिलेटेबल है या नहीं, किस लिए है, ये आपको बिल्कुल मेंशन करना चाहिए, वरना आपके फॉलोवर्स कंफ्यूज हो जाएंगे। लाइक अगर आप कोई पिक्चर डालिए, व्हाट आर यू ट्राइंग टू से, व्हाट मतलब आप चाह रहे हैं क्या, मतलब ये पिक्चर उन लोगों को समझ में नहीं आई सपोज, so they want a good caption regarding that picture, so it is really very important to put a caption regarding the picture you uploaded, regarding the post you have uploaded, so please make sure you don't confuse your audience. Okay. Let's move on to the 9th genius way, is tag other people. Yes, किसको टैग करना है, ऐसे ही नहीं कि किसी को भी उठा के टैग कर दो आप, बिल्कुल नहीं। टैग उनको करना है जिनके आप ब्रांड के क्लोथ्स पहन रहे हैं, जहाँ पर आप लोकेशन पर है, वो रेस्टोरेंट पर है या फिर वो फूड से रिलेटेड कुछ है। सो एनीवे इन द पार्क है, आप वो पार्क वालों को आपको टैग करना है, वो फूड ब्रांड को आपको टैग करना है, या फिर आप जो क्लोथ्स पहन के वो टैग करना पड़ेगा आपको आपके पोस्ट पर। क्यों? क्योंकि एक तो आपके फॉलोअर्स के लिए आसानी होगी कि पता, उन लोगों को भी तो पता चले कि आप कहाँ से पहन रहे हो, क्या कौन से क्लोथ्स रिकमेंड, बिकॉज दे लाइक यू, तो उन लोगों को भी तो चाहिए जानना कि आप जो पहन रहे हैं उन लोगों को भी पहनना बोला, तो आप जहाँ जा रहे हैं उन लोगों को भी तो जानना, जहाँ वहाँ जाना बोलेगा। सो इस वजह से टैग द ब्रांड्स। एंड ऑल्सो एक और फ़ायदा इसका ये है कि आप जब ब्रांड्स को टैग करते हो तो दे विल नोटिस यू, सो इन फ्यूचर इफ़ दे वांट टू कोलैबोरेट विथ यू दे कैन, और एल्स उन लोगों के राइवल्स भी आपसे कोलैबोरेट करने के लिए आपको मैसेज कर सकते हैं उन लोगों के टैग्स पर जाकर चेकआउट करके। सो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू टैग। लेट्स मूव ऑन टू 10th जीनियस वे, स्टे ऑन टॉपिक। डू यू नो कि बहुत सारे ब्लॉगर्स हो या फिर
इंस्टाग्राम यूज़र्स हो जो जिसके बिजनेस पेजेस है बेसिकली, उन लोग अपना नीशे चेंज करते रहते। इट्स ओके टू चेंज, ऑफ कोर्स, नो प्रॉब्लम, बट अगर आप एक नीशे चूज़ कर रहे हैं तो एटलीस्ट बी रेगुलर ऑन इट। डोंट लाइक पोस्ट ऑल एवरीथिंग बिकॉज वो ऑटोमेटिकली कंफ्यूज करता है ऑडियंस को कि आपकी प्रोफाइल है किस चीज़ पर, हम क्यों फॉलो करना आपको, आपकी प्रोफाइल से हमको क्या मिल रहा। सो बेसिकली पोस्ट एक ही नीशे के आप कई अलग चीज़ें पोस्ट करिए, इट्स ओके, बट समटाइम्स एडिंग सम लिटिल चेंज इज़ ओके, बट नॉट एवरी टाइम कि आप ये भी पोस्ट कर रहे हो वो भी पोस्ट कर रहे हो वो भी। इट विल ऑटोमेटिकली मेक योर प्रोफाइल लाइक योर users confused, the visitors confused, and nobody's gonna follow you. So please make sure stay on the top. Let's move on to the 11th genius way. Post on trending topics. अगर आपके पोस्ट को वायरल करना है बेसिकली, जिससे आपके मोर यूजर्स तक जाएगा आपका पोस्ट, एंड देन आपके न्यू विजिटर्स आएंगे एंड फॉलोअर्स इंक्रीज होंगे। सो हाउ टू डू दैट इज़, ये सबसे अच्छा आइडिया है कि पोस्ट ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक। कुछ भी ट्रेंडिंग टॉपिक देखना पड़ेगा आपको, जो भी आजकल चल रहा है। गो टू ट्विटर वेयर यू कैन फाइंड ट्रेंडिंग टॉपिक्स, तो उस टॉपिक पर लेकर आपको पोस्ट बनाना है। ट्राई इट इन योर वे। इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी लाइक फाइटिंग वगैरह या कुछ भी ऐसा हो रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है, उस पर आप पोस्ट डाल देंगे, वैसा नहीं बोल रही हूँ मैं। ट्रेंडिंग टॉपिक का मतलब है पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, और आपको यही दिखाना है आपके फॉलोअर्स को। नेगेटिविटी आपको प्रोफाइल्स में, बिजनेस प्रोफाइल्स में बिल्कुल पोस्ट नहीं करना चाहिए until and unless it has a personal reason to post. So yeah, okay, let's move on to the 12th important genius way is keep a consistent schedule and post at the ऑप्टिमल टाइम्स। ओके, सो बेसिकली आपको सही एक ही टाइम पर पोस्ट करना पड़ेगा, और आपके लिए क्या सही टाइम है हर किसी को वो चीज़ मालूम नहीं रहती। सो प्लीज़ गो टू योर इनसाइट एंड चेक whenever, like what is the best time when your followers are active. आप इस तरह जाके देख सकते हैं आपके इनसाइट्स पर, जैसा मैं बता रही हूँ आपको। पहले आपको जाना है आपके प्रोफाइल पर, क्लिक इनसाइट and then click to the total followers option and then go at the bottom. Here you can see the most active times, both hours and days are visible over here. So वहाँ पर नीचे देखिए मोस्ट एक्टिव टाइम्स बोलकर एक ऑप्शन दिखा रहा है जिस पर आवर्स और डेज है। तो सैटरडे, संडे या एरो दबाएंगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से डे पर कितने एक्टिव रहते हैं लोग। तो जो बार्स दिख रहे हैं जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा इंक्रीज है, मोस्टली सबके 6 PM और 9 PM ही रहते हैं बेस्ट टाइम्स। सो आप उस मुताबिक पोस्ट कर सकते हैं अपने डे के हिसाब से। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द 13th जीनियस वे, स्विच टू अ बिजनेस अकाउंट इवन इफ इट्स पर्सनल। अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी ग्रोथ हो तो ऑब्वियसली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल प्राइवेट अकाउंट से पब्लिक में आना पड़ेगा और पब्लिक अकाउंट को आपको बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा अगर आप चाह रहे हैं कि आपके फॉलोअर्स ग्रो होना। बिकॉज कोई भी एक प्राइवेट प्रोफाइल को फॉलो करना नहीं चाहेगा, कोई भी एक नॉर्मल प्रोफाइल को फॉलो नहीं करना चाहेगा अनटिल एंड अनलेस इट्स अ प्रोफेशनल प्रोफाइल। सो प्रोफेशनल प्रोफाइल के लिए आपको बिजनेस पे कन्वर्ट होना ही पड़ेगा आपके इंस्टाग्राम को। पर्सनल वॉन्ट वर्क। ओके, अगर आपको सिर्फ आपके फ्रेंड्स के थ्रू ठीक है उतना ही रखना है आपकी ऑडियंस, एंड इट्स सो कम्प्लीटली फाइन। बट अगर आपको ग्रो करना है इंस्टाग्राम पर देन यू हैव टू स्विच योर प्रोफाइल टू अ बिजनेस प्रोफाइल। Let's move on to the 14th genius way. Reply to your comments. Please don't post and be ghosted. Okay, आपको पोस्ट करना और गायब हो जाना नहीं है, वहाँ रुकना है आपको। आपके लाइक्स और रीसेंट मतलब क्विक कमेंट्स और लाइक्स जो आ रहे हैं उसको कंटिन्यूसली रिप्लाई करना है आपको, और कहीं भी घोस्टेड नहीं हो जाना है। ये बात रिमेंबर, याद रखिए आप लोग। ये इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट थिंग टू इंटरैक्ट विथ योर audience, to engage with your audience. Okay, let's move on to the 15th last but not the least genius way is this: use Instagram stories and reels to get extra personal. मतलब कि अगर आप पोस्ट कर रहे हैं इंस्टाग्राम रील्स या फिर स्टोरीज तो आपको मोस्टली आपको जो आप रियल है, रियल यू वो बताना है आपको सबको।
बिकॉज जब आप पर्सनल जाएंगे, जब आप अपना पर्सनल थिंग लोगों के साथ शेयर करेंगे तो लोग इंटरेस्ट आएगा कि यार ये जने हमारे से पर्सनली थिंग्स शेयर कर रही है, एंड देन दे विल फील लाइक यू एज ए फ्रेंड. अगर वो लोग रिलेटेबल हो गए आपसे तो और भी अच्छा है. ट्रस्ट मी, इफ दे फाइंड यू रिलेटेबल देन दे आर गोइंग टू लव यू विद देयर हार्ट. सो बेसिकली आपको पर्सनल भी जाना है, बट इट्स नॉट अबाउट कि नेगेटिव हर चीज़ नेगेटिव पोस्ट कर. नो, एवरीथिंग शुड बी पॉजिटिव इन योर अकाउंट. पॉजिटिव पर्सनल चीज़, नॉट लाइक हैप्पीनेस. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हैप्पीनेस. इवन इफ यू आर पोस्टिंग योर सैडनेस, then post it in a motivational way, positive way, so that other people may get motivated with it. You're getting my point, right? So आपको थोड़ा सा पर्सनल भी जाना पड़ेगा. इट्स नॉट ऑल फेक, बिल्कुल नहीं बनना है. इट्स अबाउट बीइंग रियल यू. Then only people are gonna follow you. Thank you guys. This was all about the 15 genius way which I shared with you all to grow your to increase your Instagram followers more quickly, more easily, and grow fast. Yes. तो इस तरह से आप जल्द से जल्द ग्रो कर पाएंगे ये स्टेप्स फॉलो कर कर. वीडियो अच्छा लगा, ज़रा भी कंटेंट आपको नॉलेजेबल दिखा और ज़रा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ उसको लाइक करिए, कमेंट करके मुझे अप्रिशिएट करिए, बिकॉज इट इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन पीपल डू वर्क एंड देन यू अप्रिशिएट देम. ओके, और मुझे सब्सक्राइब करना मत भूलिए. ऑल्सो इफ यू हैव friends, followers who are struggling with their business pages, like growing their business pages on Instagram, then please do share this video to them, and then I'm gonna upload more content for them with my 2+ years of experience into this field. With like while growing I have learned a lot, so yes, I am ready to be helpful to you all. I love doing this, so kindly follow me, subscribe me, do follow me on my Instagram profile, Twitter profile, and on my Pinterest also. See you till then. Keep growing. Bye.